12वीं पास करने के बाद कई छात्र खुद का खर्चा ही उठाना चाहते हैं, इसलिए वो पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरियां तलाशते हैं। इस परिस्थिति में कॉल सेंटर आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। बात करते हैं कि इसके लिए आप अच्छे कैसे बन सकते हैं। अपनी बात को सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य भाषा का अच्छे से ज्ञान आपको होना चाहिए और आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉल सेंटर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी खास शिक्षा की जरूरत हो। कॉल सेंटर में 12वीं पास होने के बाद भी आपको बढ़िया नौकरी मिल सकती है। आपको कुछ खास चीजों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इंग्लिश का ज्ञान तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ तो हिंदी कॉल सेंटर भी आपके लिए खुल चुके हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या तो आपके लिए और भी अच्छी बात है और फायदेमंद है। कॉल सेंटर के जॉब के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इम्पोर्टेंट है। भाषाओं का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है कि वही अंग्रेजी कॉल सेंटर में इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना काफी अच्छा है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। कॉल सेंटर के लिए क्या जरूरी है कि उम्मीदवार कस्टमर को अच्छे से अपनी बात समझा सके और अच्छे से कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुने और हल कर सके, यानी कहने और सुनने दोनों ही उसके अंदर ये क्षमता होना बेहद जरूरी है। बीपीओ इंडस्ट्री आज दिन व दिन अपना विस्तार करती जा रही है, जैसे कि कस्टमर केयर। बीपीओ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कस्टमर केयर ही है। इसमें ईमेल मार्केटिंग, डेल सेल्स एक्सेट्रा ये सभी रोजगार इससे प्राप्त होते हैं। बीपीओ सॉफ्टवेयर, एलिगेशन टेस्टिंग, टेक्निकल हेल्प डेस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए रोजगार के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। कॉल सेंटर में आप जॉब कैसे पा सकते हैं, क्या इसकी योग्यता होती है, क्या इसकी सैलरी होती है। खासकर फोन पर जिस देशों के लोगों की समस्या उन्हें सुनानी है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, भले ही ये लोग उन देशों में कभी नहीं गए हो। ट्रेनिंग में उस जगह के तौर तरीकों की जानकारी उन्हें दी जाती है। कॉल सेंटर में खास शब्दों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसे उन्हें ग्राहकों से बातचीत के दौरान इस्तेमाल करना होता है। आप जानते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में कॉल सेंटर ने लाखों युवाओं को नौकरी देने में काफी मदद की है। जैसे कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन छात्रों को कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। अगर आप भी कॉल सेंटर में नौकरी करना चाहते हैं तो पहले जान ले उससे जुड़ी ये बातें। जाने क्या है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर को बीपीओ भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। कॉल सेंटर दो तरीके के होते हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर, सेकंड है आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड कॉल सेंटर में इसमें ग्राहक खुद अपनी समस्या को लेकर कॉल करते हैं। सेकंड है आउटबाउंड कॉल सेंटर, इसमें कस्टमर केयर ग्राहक को कॉल करते हैं। कॉल सेंटर की सैलरी कितनी होती है यह भी जान लेते हैं। कॉल सेंटर में काम करके महीने में कितना कमाया जा सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम महीने में 8 से 10 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। वहीं यदि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। वही आपका काम भी आपको एक अच्छे पद पर भी पहुंचा सकता है। कॉल सेंटर का मतलब क्या होता है। कॉल सेंटर यानी वो केंद्र जहां से फोन द्वारा संपर्क करके जानकारी प्राप्त की जाती है या शिकायत दर्ज कराई जाती है। कॉल सेंटर में क्या योग्यता होनी चाहिए। कॉल सेंटर में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स, उम्मीदवार को हिंदी और इंग्लिश भाषा का सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर और टाइपिंग का काफी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार के अंदर सुनने और समझने की क्षमता भी होना बेहद जरूरी है। अपनी बात स्पष्ट रूप से साबित कर सके ऐसा अनुभव एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा कॉल सेंटर कौन सा है। सबसे ज्यादा कॉल सेंटर भारत में कहां पर है ये भी जानते हैं। दिल्ली और एनसीआर, यानी कि दिल्ली और एनसीआर में कई लोकप्रिय कॉल सेंटर है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्रिपो, दक्ष एक्सेट्रा। दिल्ली में कॉल सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों की गणना लगभग 73,000 की जाती है। कॉल सेंटर में एजेंट क्या काम करता है ये भी जानते हैं। कॉल सेंटर एजेंट वह कर्मचारी होता है जो किसी संगठन के लिए इनबाउंड या आउटबाउंड ग्राहक कॉल का प्रबंध करता है। एक एजेंट खाता पूछता है, ग्राहकों की शिकायत दर्ज करता है, उत्पाद और समर्थन मुद्दों से लेकर जिम्मेदारियों की एक लिस्ट भी तैयार करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करना ना भूलें और जॉब को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें।